और इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मुंबई के समुद्र में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जा रही मोटर बोट दुर्घटना में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 99 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। वहीं मृतकों में 10 नागरिक और 3 नेवी के जवान भी शामिल हैं। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये जानकारी दी है और संवाददाताओं को नागपुर में इसके बारे में बताया। दरअसल नेवी से मिली जानकारी के मुताबिक शाम 7:30 बजे तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी थी। वहीं इस दौरान नीलकमल नाम की बोट पर्यटकों को लेकर एलिफेंटा आइलैंड की ओर जा रही थी। तभी क्योंकि शाम के समय स्पीड बोट उससे टकरा गई, जिसके बाद दोनों नाव पलट गई। नेवी और कोस्ट गार्ड ने राहत और बचाव के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसमें 11 नेवी बोट्स और 3 बोट मरीन पुलिस की और 1 बोट कोस्ट गार्ड की तैनात की गई। 4 हेलीकॉप्टर्स भी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल किए गए। राहत और बचाव में मुंबई पुलिस के जवान, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के कर्मचारी और मछुआरे भी इसमें शामिल रहे। लेकिन ये बड़ा हादसा हुआ है। 13 लोगों की अब तक इसमें मौत हो चुकी है। लेकिन जो पर्यटक हैं वो एक बोट के जरिए, नीलकमल बोट का नाम बताया जा रहा है, इस बोट के जरिए एलिफेंटा जो आइलैंड है वहां तक जा रहे थे, बीच पर जा रहे थे। लेकिन इसी दौरान 2 नाव की टक्कर हो जाती है। नेवी और कोस्ट गार्ड ने राहत और बचाव के लिए वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया, जिसमें 11 नेवी बोट्स और 3 बोट मरीन पुलिस की और 1 बोट कोस्ट गार्ड की तैनात की गई है। इसमें हेलीकॉप्टर्स की भी मदद ली जा रही है। 4 हेलीकॉप्टर्स भी इस सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल किए गए हैं। राहत और बचाव कार्य में मुंबई पुलिस के जवान, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के कर्मचारी और मछुआरे भी इसमें शामिल रहे हैं। और जैसे ही जिसको भी जितनी जानकारी मिली, उसके बाद तुरंत ही वहां पर लोगों को बचाने के लिए प्रयास किए गए हैं। मैं इस वक्त गेटवे ऑफ इंडिया पर मौजूद हूं और यहां से समंदर में कुछ ही फासले पर एलिफेंटा केव्स हैं। वहां पर जो पर्यटक उन गुफाओं को देखने के लिए गए थे, इस जैसी तमाम मोटर बोट्स के जरिए वहां पर पर्यटकों की आवाजाही होती है। तो आज शाम को 4 बजे के करीब एक हादसा हो गया। ऐसी ही एक बोट वहां पर पहुंची थी एलिफेंटा पर और वहां से पर्यटकों को लेकर वापस यहां गेटवे ऑफ इंडिया पर लौट रही थी। उसी दौरान बीच समंदर में बूचर आइलैंड नाम की एक जगह है, एक छोटा सा टापू है। उस बूचर आइलैंड के पास में एक स्पीड बोट ने आकर टक्कर मार दी उस बड़ी मोटर बोट को, और जिससे हादसा हो गया और वो मोटर बोट पलट गई और उसमें जो तमाम लोग थे वे पानी में गिर गए। ये स्पीड बोट जिसने की टक्कर मारी, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है कि आखिर ये स्पीड बोट किसकी थी, क्या किसी सरकारी एजेंसी की थी या फिर किसी प्राइवेट ऑपरेटर की थी। लेकिन उसकी टक्कर से ही जो तस्वीरें सामने आई हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि उसकी टक्कर से ही ये हादसा हुआ है। इस जैसी एक बोट में आप देखिए कितनी भीड़ होती है। लगभग इतने ही लोग सवार थे उस मोटर बोट में भी, जैसी भीड़ आपको इस वक्त यहाँ दिखाई पड़ रही है। करीब करीब इतने ही लोग उस मोटर बोट में भी थे जो एलिफेंटा से यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ आ रही थी। और इसकी कैपेसिटी, जैसा कि बताया जाता है कि एक ऐसी बोट की कैपेसिटी जो है करीब 80 लोगों के आसपास की होती है। करीब 80 के लोग होते हैं, जिसमें कई लोग नीचे की तरफ, नीचे वाले डेक पर बैठते हैं या खड़े होते हैं। कई लोग ऊपर के डेक की तरफ जाते हैं, वहाँ पर खड़े होना पसंद करते हैं। और जब एक बार बोट पूरी तरह से भर जाती है तो उसके बाद बोट को निकाला जाता है। अब यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि वैसे तो बीते कई दशकों में मैंने देखा है कि इस जैसा कोई हादसा यहाँ पर हुआ नहीं कि कोई बोट पूरी की पूरी इस तरह से टक्कर लगने के बाद में समा गई हो और इस तरह से लोगों की मौत हुई हो। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी गौर करने वाली कि ये जो वाहनों की आवाजाही होती है, तो यहाँ का जो सिस्टम है उसमें एक बार बोट भर जाती है तो उसके बाद निकाला जाता है। और यहाँ पर चूंकि ये कोई वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं है, ये एक ट्रांसपोर्टेशन की एक्टिविटी है। और ऐसे में आमतौर पर लाइफ जैकेट्स वगैरह मुसाफिरों को नहीं दिए जाते हैं, वो नहीं पहनते हैं। और आमतौर पर ये यात्रा सुरक्षित ही मानी जाती रही है। कभी इस तरह के हादसे की खबर नहीं आई। लेकिन आज जैसे हादसा हुआ उसके बाद जो लोग गिरे पानी में, उन्होंने लाइफ जैकेट नहीं पहन रखी थी। और जो अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कि जब हादसा हुआ उसके बाद में मुंबई पुलिस की जो मरीन इकाई है वो हरकत में आई, नौसेना और कोस्ट गार्ड हरकत में आए, और नवी मुंबई पुलिस की ओर से भी मोटर बोट्स भेजी गई। स्थानीय मछुआरों ने मदद की और जो लोग पानी में गिर गए थे उनमें से करीब 77 लोगों को निकाला गया है। एक शख्स के मौत की जानकारी आई है। कुछ एक लोग हैं जो अभी भी लापता बताए जा रहे हैं,
को सर्च करने का काम किया जा रहा था हेलीकॉप्टर के जरिए और कोस्ट गार्ड की बोट्स के जरिए। हालांकि अब अंधेरा हो चुका है, तो ऐसे में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अब बंद करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग सुरक्षित निकाल लिए गए हैं उनको अब वापस बाहर की तरफ लाया जा रहा है। और अब मुंबई पुलिस हादसे की जांच कर रही है। मुंबई पुलिस का येलो गेट पुलिस थाना है जिसकी हद में यह हादसा हुआ है। जो समुद्री सीमा है वो येलो गेट पुलिस थाने की हद में आती है और वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ जितेंद्र दीक्षित, एनडीटीवी, मुंबई। तो इतना भीषण ये हादसा हुआ है और ये तस्वीर आप देख रहे हैं। दरअसल नेवी और कोस्ट गार्ड की जो टीम है वो फिलहाल मौके पर है और रात का अंधेरा हो चुका है, तो जाहिर तौर पर रात में रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती हैं और इसमें क्या चुनौतियां इस वक्त सामने आ रही हैं ये भी हम जानेंगे। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ मुंबई से जुड़ने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अब तक इसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है। सुजाता हमारी सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुजाता, सबसे पहले अब तक क्या स्थिति बनी हुई है? ये बताया जा रहा है कि आंकड़ा और बढ़ने की आशंका है। ये बताया जा रहा है कि 13 लोगों की अब तक तो मौत हो चुकी है, 99 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया। अभी तक ये साफ नहीं हो रहा कि वो मोटर बोट किसकी थी, क्या वो प्राइवेट कंपनी की वो मोटर बोट थी या सरकार के द्वारा चलाई जा रही थी? कितने लोग उस वक्त जब ये हादसा हुआ उसमें सवार थे? शुभेंदु, देखिए, जो बोट थी वो नेवी की थी और नेवी ने अब इसको लेकर एक आधिकारिक स्टेटमेंट भी जारी कर दिया है। नेवी ने अपने स्टेटमेंट में ये बताया है कि अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग जो 99 लोग हैं उन्हें रेस्क्यू किया गया है। अब जो 13 लोगों की मौत हुई है उनमें से 10 पर्यटक थे जो उस बोट पर बैठ के घूमने के लिए निकले थे और जो बाकी के 3 लोग हैं वो नेवी के थे, जिसको लेकर अब मामले की जाँच जो है वो शुरू कर दी गई है मुंबई पुलिस द्वारा। लेकिन वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अब ये कहा है कि जो ये पूरा मामला है इसको लेकर एक उच्च स्तरीय जांच भी किया जाएगा, ये समझने के लिए कि आखिर जो नेवी की बोट थी वो कौन चला रहा था और आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। क्योंकि अगर हम देखें तो गेटवे ऑफ इंडिया एक ऐसा जगह है जिसे एक हेरिटेज साइट मानी जाती है। यहाँ पर अक्सर न सिर्फ देश भर से बल्कि दुनिया भर से लोग आते हैं, बोट राइड्स करते हैं और यहाँ से जो बोट राइड्स निकलती है वो न सिर्फ एलिफेंटा के लिए बल्कि जो दूसरी जगह है जिसमें अलीबाग जो एक प्रसिद्ध स्थल है पर्यटकों के लिए, या फिर मांडवी बीच, वहाँ पर जाते हैं। और जैसे ये पूरी घटना हुई, कहा जा रहा है कि ये घटना दोपहर 3 बजे के बाद हुई, जब 3 बजे बोट गेटवे ऑफ इंडिया से निकलती है एलिफेंटा के लिए। तब लगभग 3:55 को वहाँ पर जो लोग हैं वो अपना बैलेंस खो बैठते हैं। तब जब एक स्पीडिंग बोट आकर जोरदार टक्कर मारती है, उसको लेकर कई वीडियो भी अब सामने आए हैं। जैसे ही बोट को टक्कर लगती है, लोगों को कहा जाता है कि वो उनके सीट के नीचे मौजूद जो लाइफ जैकेट है वो जल्दी से पहन ले, लेकिन लोग पहनते तब तक बोट पूरे तरीके से पानी में डूब चुकी है, जिसको लेकर अब कई सारी जांच के सवाल भी जो है वो की जा रही है। और ऐसे में अब सुजाता, अब ये भी एक सवाल उठ रहा है कि जब भी किसी समुद्र में या वाटर एक्टिविटी जब की जाती है सुजाता, तो उस वक्त बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे नियम होते हैं। भाई लाइफ जैकेट पहनने का भी एक नियम है, उसको लेकर के क्या जानकारी है? जो अपने एक छोटी बच्ची और अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर घूमने आया था, वो अपनी पत्नी और बच्ची को इस एक्सीडेंट में खो बैठा है। हालत फिलहाल उसकी खराब है और ऐसे कई लोग जो अपने परिवार के सदस्य को आज यहाँ पर घूमने के लिए लेकर आए थे, लेकिन ये उनके परिवार के सदस्य की यानी उन 13 लोगों के जीवन की आखिरी राइड निकली। जी सुजाता, एक चीज़ और भी है कि नियम कायदे कानून भी बहुत कुछ बताते हैं कि भाई जब किसी भी बोट के अंदर कोई भी सवार होते हैं तो वहाँ पर लाइफ जैकेट पहननी होती है, ये बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन वहाँ पर लोगों ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी, इसके पीछे कोई कारण अभी तक साफ हो रहा है? दोबारा से जोड़ने का प्रयास करते हैं हमारी सहयोगी सुजाता, जो कि लगातार इस खबर को लेकर के, इस हादसे को लेकर के जानकारी दे रही थी। दरअसल ये शाम के समय ये पूरा हादसा होता है और इसको लेकर के अब ये माना जा रहा था कि जिस तरीके की चीज़ें हुई उसमें बहुत सारी तस्वीरें सामने आई थी। हालांकि इस पर हमारे जो सहयोगी हैं उन्होंने एक ग्राउंड रिपोर्ट भी तैयार की थी और उन्होंने बताया भी कि ये हादसा कैसे हुआ, कितने लोग एक इस तरीके की बोट के अंदर, जो स्पीड बोट होती है उसके अंदर कितने लोग सवार होते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जानकारी दी है। हालांकि ये माना जा रहा है कि ये आंकड़ा अभी भी बढ़ सकता है।